हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ज्योमेट्रिक मीन के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमारे पास क्या होता है, जो भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन था उसकी जो प्रॉपर्टीज थी तो वो सारी हमने कंप्लीट कर लिया। अब ये लास्ट वीडियो हो गया आई थिंक ज्योमेट्रिक की, तो इसके बाद हम जीपी सीरीज खत्म हो जाएगी, फिर हम हार्मोनिक मीन सीरीज करेंगे स्टार्ट। तो अगर किसी ने वो वीडियोज़ नहीं देखी तो वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ मैंने बता दिया, एक बार आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएंगी, फिर हम प्रैक्टिस करेंगे उसकी। तो अब करते हैं हम ज्योमेट्रिक मीन। तो सबसे पहले तो हमारे पास मैं साथ में रिलेट करवाता जाऊंगा जो अरिथमेटिक हमारे पास मीन किया था। ठीक है, तो सबसे पहले तो ज्योमेट्रिक मीन कह रहे हैं तो क्या हमारे पास मीन होता क्या है। पहले मैंने बताया था कि तीन तरह से हम मीन को निकाल सकते हैं। एक तो क्या होगा हमारे पास 2 नंबर के बीच में, और एक होगा हमारे पास कि अगर हमने n नंबर ऑफ मीन निकालने हैं, और एक क्या होगा हमारे पास कि अगर हमारे पास 2 नंबर दिए उसके बीच में हमारे पास नंबर ऑफ टर्म मीन निकालने हैं। ठीक है, तो सबसे पहली टर्म में करते हैं। तो सबसे पहले तो गिवन क्या होता है हमारे पास, अगर हम करें बात 2 नंबर्स के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले करते हैं, मान लो लेट ए बी सी आर इन जी बी। ठीक है, तो यही मानते हैं हमारे पास, अगर हमारे पास ये जीबी में हो हमारे पास, तो अरिथमेटिक मीन की जनरल टर्म क्या होती है, जो जनरल टर्म होती है ना वो 2 नंबर्स की होती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें सबसे पहले 2 नंबर्स के लिए, ठीक है, मीन निकालना है हमने फॉर 2 नंबर्स के लिए। ठीक है, तो 2 नंबर्स के लिए अगर हम बात करें तो वो आपको पता भी होगा, मैंने बताया था स्टार्टिंग में कि अगर जीबी में टर्म है तो उसका मतलब क्या होगा कि बी की स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया है, ए सी। ठीक है, और जे आर इन जीपी दिया है, तो इसको मैंने बताया था कि 3 तरह से लिख सकते हैं हमारे पास। जहां इसको क्या लिख सकते हैं हम कि बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी, इस तरह से भी लिख सकते हैं। और बी को हम लिख सकते हैं अंडर रूट में हमारे पास ए सी। ठीक है, तो ये तीनों की तीनों हमारे पास फॉर्म्स होती हैं जीबी को लिखने की, कि अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास जो जो ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास दिया होता है। ठीक है, तो 2 नंबर से बोला है तो जे लिखा हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों में से कुछ भी लिखा होगा तो इसका मतलब है कि वो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन के बारे में बात कर रहा है। और वो जो हमारे पास दी हुई है टर्म सीक्वेंस सीरीज, वो क्या दी है हमारे पास, जीपी में दी हुई है। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होगा हमारे पास कॉमन रेशियो सेम होगी। अब हम बात करते हैं सेकंड के लिए, जो हमारे पास ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, तो सेकंड के लिए बात करें तो हमारे पास क्या हो जाता है, जहां से अगर हाँ एक बात, अगर हमने बी से जहां कर दिया ना तो जहां में हमारे पास प्लस माइनस आएगा वैल्यू, जब भी मैं आपको बता दूं। ठीक है, तो अगर इसको हमने फिर से खोल के लिखना हो तो उसको हमारे पास किस तरह से लिख सकते हैं, प्लस हमारे पास क्या होगा, प्लस का हमारे पास रूट ए सी कब होगा, जब हमारे पास क्या होगा ए और सी क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। और माइनस का रूट ऑफ ए सी कब होगा हमारे पास, जब हमारे पास ए और सी क्या होगा हमारे पास, लेस देन 0 होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन निकल के आती है हमारे पास जहां से, तो इस तरह से भी पूछ सकते हैं, तो मैंने वो भी बता दिया आपको। ठीक है, अब हम करते हैं सेकंड जो हमारे पास होती है टर्म। अब ये तो हमने किया सबसे पहले कि 2 नंबर्स के लिए। ठीक है, कि 2 नंबर्स के लिए हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं। अब हमारे पास आ जाए एन नंबर्स। एन नंबर्स में क्या हो सकता है, 3 5 10 100 200 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जिसकी हम काउंटिंग कर सकते हैं तो एन नंबर्स होते हैं। तो क्या करेंगे हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन निकालना हमने एन नंबर्स के लिए। अगर किसी को राइटिंग समझ ना आ रही हो तो मैं साथ साथ में इसीलिए बोलता हूँ, तो आप वो उसको सुन के देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि थोड़ी सी राइटिंग की है प्रॉब्लम, तो अगर समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हो, मैं दोबारा कोशिश करूंगा कि उसको सही कर सकूं। तो क्या दिया है हमारे पास, अभी एन नंबर्स के लिए मैं बात कर रहा हूँ, तो क्या दिया था हमारे पास, जहाँ पे 2 नंबर्स के बीच में निकालना था तो हमने कहा कि ये हमारे पास आर इन जीपी दिया है। ठीक है, अब हमारे पास एन नंबर्स के लिए बोला तो क्या होगा, एन नंबर्स ऑफ की पहले हमारे पास जीपी होगी। ठीक है, तो वो हम लिख लेते हैं, क्या होगा हमारे पास A1 A2 A3 सोन अप टू हमारे पास, इसको G1 भी लिख सकते हो, वैसे A1 में जाएगा तो वो ज्यादा अच्छा लगेगा, तो मैं A1 में लिखता हूँ, आपकी मर्जी किस तरह से भी लिख सकते हो। क्योंकि ये मत समझ लेने का अगर ए लिखा है मैंने तो ये AP है, हम नंबर ही देना है तो कोई भी हम नंबर दे सकते हैं। स्मॉल लेटर को हम एलिमेंट्स बोलते हैं, और जो कैपिटल होता है हमारे पास वो क्या हो जाता है हमारे पास, कोई सेट बन जाता है या फंक्शन बन जाता है। अब ये A1 जो भी दिए हैं हमारे पास, ये क्या दिए हैं सारे हमारे पास आर इन जीपी दिए हैं। हमारे पास निकालना क्या है हमारे पास कि ज्योमेट्रिक मीन इसका क्या होगा। तो जैसे हमारे पास 2 नंबर्स के लिए थी, तो अगर देखो तो हमारे पास सेम ही चीज होती है। ठीक है, जहां बी था 2 नंबर्स के लिए था, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, बी इज इक्वल टू ए सी की पावर 1/2 नहीं है, इसको हम लिख सकते हैं क्योंकि ये स्क्वायर रूट है। अब पावर 2 थी हमारे पास 2 नंबर्स की, तो डिवाइड 2 आया। इसी तरह से जब हम एन नंबर्स के लिए निकालना है तो ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास क्या आ जाता है, अब जो मल्टीप्लाई हो रहा है ना ए और सी, तो इसी तरह से क्या हो जाता है A1 A2 A3 सोन अप टू हमारे पास मल्टीप्लाई में ही AN, और इसकी होल की पावर आ जाती है 1/n। ठीक है, तो मैंने बता दिया जब बनता कैसे, इस तरह से आपको याद करने में आसानी होगी।
तो 2 नंबर्स था, 2 नंबर्स का मल्टीप्लाई किया, उसकी पावर क्या कर दी 1/2, ठीक है। तो 1 जितने नंबर थे, ठीक है। इधर हमारे पास n नंबर से, तो n नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया और 1/n कर दिया, तो जो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन हो गया n नंबर्स का, ठीक है। अब जो थर्ड है, थर्ड हमारे पास जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो देखते हैं। तो वो क्या होगा, हमारे पास कोई 2 नंबर दिए होंगे, उन दोनों के बीच में कह रहे हैं कि हमने इतने अरिथमेटिक मीन निकालने हैं, ज्योमेट्रिक मीन निकालने हैं, जहां हमारे पास कि कितने नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन बन सकते हैं, ठीक है। तो वो तो इनफाइनाइट बन सकते हैं, तो वो हमारे पास दे सकता है कि इतने नंबर को फाइंड करो, ठीक है। तो वो करते हैं हम, क्या आएगा हमारे पास, बिटवीन 2 नंबर के होगा ना, तो क्या करेंगे, इंसर्ट करना हमने, इंसर्ट ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स, बिटवीन 2 नंबर्स के बीच में, ठीक है। तो ये हमने फाइंड करना है। अब हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है, तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या होगा, 2 नंबर्स को ही लेंगे। तो 2 नंबर्स क्या मान लिया हमने a, और दूसरा क्या मान लिया हमने b। ये 2 नंबर्स हमने मान लिया। अब इसके बीच में क्या कह रहा है कि ज्योमेट्रिक मीन निकालने हैं। तो अब निकालने हमारे पास मीन्स कि हम नंबर ऑफ टर्म काउंटेबल होंगे, वो वाले फाइनाइट होंगे तभी कर सकते हैं। तो फाइनाइट नंबर को हमने क्या मानना था, a1 से लेकर an तक। तो अब इसको हम लिख सकते हैं ना कि a और b हमारे पास क्या हो जाएगा, a1 से लेकर an तक क्या हो जाएंगे, सारे हमारे ज्योमेट्रिक मीन जान जाएंगे। तो उसको क्या मान लेंगे हम, मान लो g1 g2 g3 सोन अप टू gn। ये हमारे पास क्या हो गया, इसके बीच में ज्योमेट्रिक मीन हो गए। अब जितने मर्जी नंबर ऑफ मीन निकाल सकते हैं ना हम। तो उसने बोला था 2 नंबर के बिटवीन, तो a और b के बिटवीन हमने नंबर ऑफ ज्योमेट्रिक मीन निकाल दिए, ठीक है। अब ये भी आर इन जीपी होंगे। तो जब हमारे पास ये आर इन जीपी हैं, अगर ए और बी को हम निकाल दे, तो जो सीक्वेंस जो हमारे पास 1 से लेकर n तक होती है, इसका हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन पता होता है। अगर वो आर इन जीपी दिए होते तो ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है हमारे पास, वो क्या होता है हमारे पास b/a की पावर होता है ना, यही होता है ना। हम जहां लिखा जैसे, हाँ, b/a कि सेकंड में से डिवाइड करते थे फर्स्ट को। अब हमारे पास नंबर ऑफ टर्म आ जाएंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे हमारे पास, अब जो ए एन करते थे, तो ए एन क्या होता था हमारे पास, ए आर की पावर एन, यही होता था ना, आर की पावर n-1, सॉरी, ठीक है। अब हमारे पास n नंबर ऑफ टर्म होते थे, ये वाले हो हमारे पास, अगर सिर्फ यही नंबर हो तो n नंबर ऑफ टर्म्स के लिए ए एन का फार्मूला था। अब 2 नंबर बढ़ गए ना, एक 1 और 2, ए और बी बढ़ गया हमारे पास। तो जहां n+2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, बस n की जगह n+2 डालेंगे और कुछ नहीं होना। तो ए n+2 हमारे पास जो ज्योमेट्रिक मीन के लिए निकल रहा अभी। तो एक मिनट, ए हमारे पास आना था, ए आर का होता है ना फार्मूला, तो हमारे पास जहां से आना था, हाँ एन ही लिख दो चाहे, an+2 क्या आ जाएगा हमारे पास, ए आर की पावर क्या होता था n-1। तो n की जगह मैंने क्या कहा, n+2 करेंगे, तो n-1 मान लो, जे मैं साइड पे कर देता हूँ, n-1, इसमें 2 ऐड किया तो 2-1 क्या बच गया हमारे पास, n+1 यही बचेगा। तो जहाँ पे अब सीधा लिख देते हैं ना हम यही वैल्यू, तो n+1 आ गया हमारे पास। और जे इक्वल टू किसके होता है हमारे पास, जे इक्वल टू हम मान सकते हैं कि बी के। इसका मतलब क्या होता है कि जो हमारे पास लास्ट टर्म ही निकलती है ना, जो एन टर्म निकलती है ना, an+2, तो ये एन क्या है, लास्ट टर्म ही है ना हमारे पास। जैसे हम लिखते थे कि an और इज इक्वल टू एल, वो सेम होता था, लास्ट टर्म ही होता था, और ये भी लास्ट टर्म के लिए फार्मूला होता था। तो इसी तरह लास्ट टर्म अब हमारे पास b है, तो b इज इक्वल टू इसके दिया, और ये पूरा का पूरा ही हमारे पास फार्मूला, ठीक है। तो इसको आप याद रखना है। अभी जितना मर्जी ज्योमेट्रिक मीन का आ जाए, अब बोल दे उसको हमारे पास कि आर इन, अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में दिया वो अलग बात है, ज्योमेट्रिक मीन में दिया तो लग गया, ठीक है। ज्योमेट्रिक मीन में हमारे पास 2 नंबर एक्स्ट्रा होते हैं, तो ये फार्मूला लगेगा। अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोला तो वो होता है हमारे पास ए एन इज इक्वल टू क्या था, ए आर की पावर n-1, ठीक है। ये फार्मूला होता है वहां पे हमारे पास, ठीक है। जहाँ आर भी लिखते हैं शायद, आई थिंक, जहाँ, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया। और ये था हमारे पास कि जीपी का एन टर्म निकालने का। अब हमारे पास रेशो भी निकालते हैं ना, तो रेशो क्या होती थी हमारे पास, अगर जनरल के लिए बात करें तो रेशो क्या होती थी, सेकंड में से डिवाइड वे। अगर ए बी सी आर इन जीपी है, या इसको क्या लिख सकते थे हम, a2/a1, ये भी लिख सकते थे, या ये लिख लो g2/g1, इस तरह से कुछ भी लिख सकते थे अगर हमारे पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन हो। अब ज्योमेट्रिक मीन दिया है, तो ज्योमेट्रिक मीन में हमारे पास एक्स्ट्रा क्या आ जाएगा, हमारे पास नंबर ऑफ टर्म एक्स्ट्रा आ जाएगी ना। तो इसको सीधा चाहे याद कर लो, हमारे पास आर इक्वल टू क्या आ जाता है, b/a की पावर 1/n+1, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाता है रेडियस के लिए, ठीक है। अब ये हमारे पास इसमें अगर हम देखें तो g1 क्या होता है हमारे पास, g1 हो जाएगा AR1, ठीक है। a है तो ये AR1 हो गया, जहां से g2 क्या हो जाएगा हमारे पास AR2, सॉरी AR2। इसी तरह से हमारे पास सोन अप टू चलते जाए, तो gn क्या हो जाएगा हमारे पास, जहां से gn इज इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास, जहां से AR की पावर n, ठीक है। जहां पे हमारे पास देखो ना जितने नंबर ऑफ टर्म जा रहे हैं, जहां पे 1 हुआ 2 हुआ सो, तो सोन अप टू जहां पे जाके क्या होगा हमारे पास, एंड में n हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा ज्योमेट्रिक
मीन का हमारे पास फार्मूला, ठीक है। तो 3 फार्मूले हमारे पास याद रखने हैं। फर्स्ट हमारे पास एनर टर्म का, एक हमारे पास रेडियस का और एक हमारे पास पूरा ज्योमेट्रिक मीन का जो फार्मूला होता है, ठीक है। तो ये तीनों के तीनों फार्मूले याद रखने हैं। अब एक क्वेश्चन अप्लाई करते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि ये फार्मूले हमारे पास अप्लाई होते कहाँ हैं, ठीक है। तो अगर हम मान लें, इसका आपसे स्क्रीनशॉट लेना है तो रब कर देता हूँ। अब देखो हमारे पास क्या है, मान लो कि हमारे पास दिया है 2 और 10, ये दो कोई नंबर दिए हैं, इसके बीच में कह रहा है कि 5 ज्योमेट्रिक मीन पता करो, 3, G4 और G5, ठीक है। ये हमारे पास क्या 5 क्या हो गया, ज्योमेट्रिक मीन हमने निकाल लिया। अब ज्योमेट्रिक मीन निकालने तो सबसे पहले क्या होना चाहिए हमारे पास, आर पता चल जाए तो हम सारी वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। ए का पता हो तो जैसे तो डी ऐड करते थे, इसमें रेडियस क्या करना है मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा आर निकालने के लिए क्या है बी अपॉन ए, बी हमारे पास ये है और ए हमारे पास ये है, तो बी अपॉन ए मीन्स की 10/2 की पावर 1 अपॉन n+1, तो n कितना दिया n+1, n कितना है 1 2 3 4 5 6 7 और बीच में नंबर है जो वही हमने देखने होते हैं, तो वो कितने 5 नंबर, तो 1 प्लस कितना हो गया 6, ठीक है। तो ये क्या हो गया 5 की पावर 1 अपॉन में 6, इसको अगर हमने सीधा करना हो तो क्या हो जाता है 1/5 की पावर 6, तो यही बन रहा है हमारे पास। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा ए जे दिया है, अब जो वैल्यू दी होगी हमारे पास हम वही निकालेंगे, बाकी को यूज नहीं करना। तो उसने बोला अगर हमारे पास कि जी क्या है, जैसे जहां से फार्मूला था ना, तो उसने बोला कि G5 निकालो, 5 निकालना तो n पुट कर दो बस, ए आर कितना दिया है हमारे पास आर जे दिया है, ये क्या हो जाएगा 1/5 की पावर 6, ठीक है। ये आर हो गया और उसकी पावर कितनी आनी थी साथ में n, तो n कितना है हमारे पास 5 दिया है, तो इसकी पावर हो जाएगी 5। तो ये कर दो, हमारे पास a की वैल्यू कितनी है 2 है, जहां पे 2 लिख दो, क्या आ जाएगा 2 की पावर 6 5 1/5 की पावर 30, ठीक है। तो इसको सोल्व करने की नहीं होगा, ऑप्शन में भी इसी तरह से दिया होगा कभी, क्योंकि इसको पावर 30 तो हम सोल्व कर नहीं सकते ऑब्जेक्टिव टाइप के हिसाब से, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से वो इस तरह से देंगे हमारे पास की पावर ही कम है, मैंने खुद से ली थी तो आई थिंक नहीं हो पाया होगा सही, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये चीज़। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन करते हैं हमारे पास अलग टाइप का, आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। एक हमारे पास होता है, जब हमने अरिथमेटिक मीन किया था तब भी किया था एक क्वेश्चन, कि जैसे अगर हमारे पास दिया होगा पावर a की पावर n+1, a की पावर n+1 प्लस b की पावर n+1 अपॉन में हमारे पास a की पावर n प्लस b की पावर n इज इक्वल टू k। तो अगर हमारे पास क्या हो जाए ज्योमेट्रिक मीन में, अरिथमेटिक मीन में हो जब तो मैंने बता दिया कि उसका आंसर क्या आ जाता है, जहां से n की वैल्यू इक्वल टू 0 आ जाती है। अगर ये हमारे पास दिया हो कि a एंड b आर इन एपी, अगर एपी में दिया हो तो 0 है, अब हमारे पास जीपी में होगा तो फिर क्या होगा, तो अगर हमारे पास जीपी में होगा तो जहां से सीधा हम निकाल सकते हैं कि एन की वैल्यू क्या होगी इज इक्वल टू -1/2, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला आप सीधा याद रख सकते हो, बाकी हमारे पास इसकी एग्जांपल करते हो तो समझ में आ जाएगा। तो एग्जांपल में हमारे पास क्या होगा, अब जीबी में करना है ना हमने, तो जीबी के हिसाब से करेंगे अगर हमारे पास, तो जीबी में अगर आप देखो अब हमारे पास क्या होनी चाहिए ए एंड बी आर इन जीबी में होनी चाहिए, ठीक है। तो ए और बी हमारे पास जीबी में करने हैं, तो किस तरह से कर सकते हैं वो हमारे पास क्या होता है, अब हम इसकी क्या करते हैं एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आपको ये समझ में आ जाए, ठीक है। तो एग्जांपल में क्या होगा हमारे पास, जैसे ए और बी की हमने खुद से वैल्यू लेनी है, मान लो एक आ गई हमारे पास 5 की पावर हमारे पास कुछ भी दिया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मान लो 4 दिया है तो चाहे एन ही रहने दो इसको, 5 की पावर n+1 प्लस 4 की पावर n+1 अपॉन में 4 की पावर n 5 की पावर n प्लस 4 की पावर n इज इक्वल टू दिया है हमारे पास 3, ठीक है। अगर हमारे पास कह रहा है कि जे हमारे पास इसकी n की वैल्यू निकालो, तो अगर जे हमारे पास क्या हो जाएगा हमने देखना होता है कि किस में है जो हमारे पास एपी में या जीपी में का हार्मोनिक मीन में, अगर हमारे पास एपी में या जीपी में कहाँ से पता चलता है ए और बी से, तो ए जहां से क्या होगा हमारे पास 5 और बी क्या होगा हमारे पास 4। अब हमारे पास क्या होगा ए प्लस बी हमारे पास करेंगे तो क्या 9 बन रहा है अपॉन में 2, तो 9/2 कुछ नहीं बनता। तो अगर बी क्या होता है हमारे पास ए सी, जो हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन होता है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास जहां से हमारे पास मल्टीप्लाई करने पे बनना चाहिए था ना कुछ, तो मान लो 1 मिनट हमारे पास जहां भी 4 कर लो आप, ठीक है। ये 4 बन गया, जहां भी 4 बन गया, तो जहां से हमारे पास क्या हो जाएगा 16 बन जाएगा रूट में, ठीक है। ए और जे हमारे पास बी मान लो ना इसको, जो बी हो जाएगा,
तो क्या हो जाएगा 16 इज इक्वल टू 4 और जहाँ भी 4 कर लो, ठीक है। इस तरह से एग्जांपल बननी थी कोई, तो आपको इस तरह से आएगी कि उसका स्क्वायर रूट करने पे हमारे पास 4 है। तो अगर जो हमारे पास आ रही है जीपी में अभी, तो क्या हो जाएगा, हम जहाँ से सीधा लिख सकते हैं कि यानी कि पावर इक्वल टू -1/2 होगा, ठीक है। तो वहां पे आपको क्या बोल सकते हैं, इस तरह से भी बोल सकते हैं आर की पावर कितनी, जहाँ पे n+1 है तो आर की पावर क्या आ सकती है 10 + 10 अपॉन में क्या आ जाएगा 9 + 9, ठीक है। तो n+1 था तो जहाँ पे n हो गया, ठीक है। इस तरह से हमारे पास कुछ भी आ सकता है जिसकी हमारे पास स्क्वायर रूट क्या बनना चाहिए जहाँ पे, ताकि परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए जिससे हमारे पास वो सही आंसर आ सके, ठीक है। तो किस तरह से आ सकता है हमारे पास, अगर हम देखें जहाँ पे इस तरह से भी आ सकता है ना, जहाँ पे 2 हो जाए, जहाँ पे 8 हो जाए, जहाँ भी 2 हो जाए और जहाँ पे 8 हो जाए, तो 8 2 = 16 तो फिर भी हमारे पास 4 बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन कुछ भी करके आपको घुमा के आ सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आई थिंक हमारे पास, इसी के साथ ज्योमेट्रिक मीन्स खत्म हो गया हमारे पास। अब जो हमारे पास कंपैरिजन में रह गया और शॉर्टकट रह गया तो वो करेंगे हम थोड़े से, और साथ में हमारे पास एक और क्वेश्चन तो वो भी आपको मैं करवा देता हूँ। एक हमारे पास क्या आएगी इसमें से, और मान लो हमारे पास क्या आता है, कोई नंबर्स हैं ए और बी, वो कहता है हमारे पास कि इसके बीच में डिविजिबल बाय नंबर है, उसका कितने आएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं, मान लो कोई नंबर है 2552, ठीक है। ये हमारे पास कोई नंबर है, कह रहे कि ये डिविजिबल बाय 5 से हो रहा है। हमारे पास मान लो कोई नंबर है 64, और ये हमारे पास मान लो 64 बिटवीन हमारे पास इसके, ठीक है। 64 बिटवीन इस नंबर के डिविजिबल बाय 5, ठीक है। कह रहे कि 5 से डिविजिबल होने वाला नंबर हमारे पास कितने आएंगे इस नंबर से, ठीक है। जहां तक हमारे पास 0 से लेकर जहां तक नंबर आएंगे उसके बीच में 64 से मल्टीप्लाई होने वाले कितने होंगे, तो जो भी होगा हमारे पास उसको क्या कर देंगे हम, डिवाइड कर देंगे सीधा, ठीक है। बिटवीन हमारे पास इन दोनों के बीच में हमारे पास कह रहे हैं कि डिविजिबल बाय 5 से नंबर कितने आएंगे, तो हम क्या करेंगे, सीधा जो भी वैल्यू दी होंगी उसको डिवाइड कर देंगे 5 से, जे भी 5 से डिवाइड और जे भी 5 से डिवाइड, इन दोनों को 5 से डिवाइड कर देंगे हमारे पास। तो क्या आएगा, जहाँ से कि आ जाएगा 5 1 = 5, और जहाँ से बच गया 5 2 = 10, और हमारे पास ऊपर जो रिमाइंडर बच जाएगा उसको हमने निगलेक्ट कर देना है, बस 10 पॉइंट समथिंग आएगा तो हमने 10 ही लिख लेना है। और ये हमारे पास एक 10 नंबर, इधर हमने 5 से किया तो 5 5 = 25, 5 1 = 5 और साथ में तो ये बन जाएगा। ऊपर पॉइंट में समथिंग आएगा तो उसको छोड़ देना। अब ये जो दो वैल्यू बनी है इसको हमने क्या कर देना, इसका फार्मूला होता है मोड ऑफ b - a या a-, क्योंकि मोड में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसको a ले लो इसको b ले लो, इन दोनों का करना है डिफरेंस। तो 510 में से 10 माइनस किया तो कितना हो गया 500 नंबर। तो 500 नंबर हो गए हमारे पास 64 से हमारे पास 2552 के बिटवीन नंबर जो हमारे पास डिविजिबल होंगे 5 से, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास एक क्वेश्चन आया था, तो जब भी मैंने करवा दिया। तो अभी हमारे पास ये क्या हो गया, ज्योमेट्रिक मीन खत्म हो गया। अभी हम हार्मोनिक मीन करेंगे स्टार्ट, तो उसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आया तो एक ही वीडियो में फिनिश कर लेंगे उसको। उसके बाद शॉर्टकट है तो उसके 1-2 वीडियोज होंगी, फिर हम करेंगे आगे। कन्वर्जेंट होते हैं हमारे पास जो कि ग्रेजुएशन का सारा, कन्वर्जेंट क्या होता है, डाइवर्जेंट क्या होता है, उसमें हमारे पास सीक्वेंस और सीरीज दोनों के लिए कन्वर्जेंट, सीक्वेंस के लिए भी कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट अलग होते हैं, और हमारे पास जो हमारे पास सीरीज होती है उसके लिए भी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट अलग होते हैं, ठीक है। तो दोनों अलग अलग होते हैं, तो वो सीक्वेंस वाइज ही करेंगे तब। उसके बाद भी थोड़े से एग्जांपल करेंगे, उसके बाद आप बता दो मुझे कि कौन सा करना चैप्टर, उस हिसाब से हम स्टार्ट करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और फ्रेंड्स को बताओ। तो थैंक यू।